श्री गुरुवे नमः। प्रणाम भगवान। मैं अमृत का सागर ब्रह्म विद्या का अद्भुत ग्रंथ परम पूज्य स्वामी निरंजन देव जी महाराज का। और आज का टॉपिक है भगवान स्वयं प्रकाश। समस्त शास्त्रों में उस पर ब्रह्म का स्वरूप ज्योति प्रकाश स्वयं प्रकाश कहा गया है। ज्योति शब्द का अर्थ प्रकाशक चैतन्य अवभासक होता है। आत्मा अर्थात तत्व वह ज्ञेय ब्रह्म प्रकाशों का भी प्रकाशक है। सूर्य चंद्र तारे नक्षत्र विद्युत आदि भी उसी की शक्ति से प्रकाशित होते हैं। मन बुद्धि का भी वही प्रकाशक है। सूर्य चंद्र आदि वह ज्योतियाँ हैं। मन बुद्धि आंतरिक ज्योति है। ये ज्योतियाँ जड़ हैं। इन सब ज्योतियों का प्रकाशक आत्मा चैतन्य स्वयं ज्योति है। हे आत्मन, चैतन्य सर्वत्र विद्यमान होते हुए भी इन जड़ इंद्रियों का विषय नहीं बन सकता है। वह मन बुद्धि द्वारा गम्य नहीं है। उसे अस्ति या नास्ति रूप से बुद्धि का विषय नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वह अप्रमेय है। बुद्धि उसे माप नहीं सकती है। बुद्धि के लिए आत्मा का दृश्य ज्ञेय होना संभव नहीं है, क्योंकि उसकी पहुँच उस तक नहीं है। आत्मा सबका आश्रय है, किंतु आत्मा आश्रय आश्रित संबंध से अलिप्त है। उसे किसी भी लक्षण द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता है। वह समस्त इंद्रिय मन बुद्धि वाणी से अगोचर है एवं विलक्षण है। किंतु यह सुनकर निराश नहीं हो जाना है कि तब तो वह नहीं जाना जा सकेगा, क्योंकि वह मन बुद्धि आदि की पहुँच से परे है तथा इंद्रियों द्वारा जिन शब्द स्पर्श रूप आदि विषयों का ग्रहण होता है वह परमात्मा इन सब दृश्य वर्ग से सर्वथा पृथक है, किंतु वह जानने योग्य नहीं है। ऐसा नहीं है। त्वम अक्षरम परम वेदितव्यम। इस प्रकार परमात्मा को जानने हेतु आदेश निर्देशों एवं अनेकों प्रमाणों से शास्त्र भरे हैं। यदि वह ब्रह्म सर्वथा अज्ञात ही होता तो शास्त्र सद्गुरु भजन एवं उसकी प्राप्ति के सभी साधन व्यर्थ हो जाते। किंतु उस पर ब्रह्म को पाने हेतु प्रत्येक शास्त्र आज्ञा कर साधन बतलाते हैं। उसे पाने हेतु ही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। जैसा कि श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अनित्य सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। ये गीता 9/33। त्वमेव विदित्वा इति मृत्युम एति। श्वेतर उपनिषद। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। रामायण। सुख से रहित इस अनित्य लोक में आकर परमात्मा को प्राप्त करने में ही बुद्धिमता है, क्योंकि इसको जाने बिना कोई भी मृत्यु रूप संसार सागर से पार नहीं हो सकता है। इसी आदेशानुसार इंद्र नारद वामदेव मनु सूर्य इक्ष्वाकु विश्वामित्र जनक दशरथ वशिष्ठ राज ऋषियों ने भी जाना है, और आगे भी इसी प्रकार लोग जान रहे हैं एवं जानेंगे, क्योंकि बिना आत्मदेव के जाने कोई भी जीव बंधनों से नहीं छूट सकता। वह आत्मा कैसा है तो कहते हैं तमसः परम, अर्थात अविद्या कल्पित जड़ वर्ग से भिन्न है। जड़ अविद्या का कार्य रूप समस्त नाम रूपात्मक जगत असत एवं नाश रूप है। आत्मा अविनाशी एवं सद्रूप है। अतः आत्मा उसके ससर्ग से
रहित असंग है। आत्मा सूर्य से भी परे है। जैसे जगत में सूर्य के प्रकाश से सब कुछ दृश्य वर्ग प्रकाशित होता है, किंतु सूर्य को प्रकाशित करने के लिए किसी भूत भौतिक पदार्थ की आवश्यकता नहीं रहती है। उसी प्रकार आत्मा भी अपने प्रकाश से ही प्रकाशवान हुआ सब भूत प्राणियों को निरंतर प्रकाशित करता रहता है। उसे किसी प्रकाश की अपेक्षा नहीं, क्योंकि स्वयं प्रकाश तत्व को अन्य प्रकाश की अपेक्षा नहीं रहती है। उस स्वयं प्रकाश से ही यह सब प्रकाशित हो रहे हैं। यह आत्मा स्वयं ज्योति अर्थात ज्ञान स्वरूप है। वेदांत श्रवण मनन रूप शब्द प्रमाणजन्य जो ब्रह्माकार चित्तवृत्ति विशेष उत्पन्न होती है, उस अविद्या कालमा रहित चित्तवृत्ति में जो ज्ञान अभिव्यक्त होता है, वह आत्मा का ही प्रतिबिंबित रूप है। यह आत्मा ज्ञान स्वरूप है, इसलिए यह चेतन ही ज्ञेय है। ज्ञेय का मतलब सूर्य की तरह बिना इच्छा के भी दर्शन हो जाने की तरह वह नहीं है, बल्कि चेष्टा करने से ज्ञेय है। आपके मन में यह जिज्ञासा हो सकती है कि फिर वह सबके द्वारा क्यों नहीं जाना जाता, तो कहा हन नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत। नाम रूप योग माया से बुद्धि आच्छादित होने के कारण मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ। तब तो हन मूढ़ो अयम नाभिजानाति विमूढ़ा नानुपश्यन्ति यत अंतोप्य कृतात्मानो नैनम पश्यत चेतसः। गीता 15:11। मूढ़ लोग मंद बुद्धि के कारण प्रयत्न करते हुए भी नहीं जान पाते हैं। न तत् भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तत् धामं परमं मम। जिस परम पद स्व आत्मा को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर पुनः इस देह भाव संसार में आसक्त नहीं होते हैं एवं देह त्याग के बाद पुनर्जन्म ग्रहण नहीं करते हैं, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित करता है, न चंद्रमा और न अग्नि। वही आत्मा का परम धाम है। किंतु पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः ज्ञान गम्यः, वह ज्ञान के द्वारा जाना जा सकता है। उस ज्ञान हेतु जिज्ञासु को साधन चतुष्टय हो किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु के निकट जाना होगा। तद विद्धि प्रणिपातेन तद विद्धि ज्ञानार्थ सह गुरुम एवा अभिगच्छते। उस श्रद्धावान मुमुक्षु द्वारा ही परमात्मा को जाना जा सकता है, अन्यथा बिना गुरु के परमात्मा कदाप नहीं जाना जा सकता। बिना गुरु के परमात्मा कदाप नहीं जाना जा सकेगा। गुरु बिनु भव निध तरह न कोई। अब यदि यह प्रश्न करें कि यह आत्मा साधनों द्वारा मिलता है, तो क्या दूर देश में स्थित है जिसे बाहर ढूंढने जाना होगा? नहीं, बहुत समीप में ही इनका निवास स्थान है। कहाँ है? सबके हृदय में साक्षी रूप से। हृदय सर्वस्य विष्ठितं क्षेत्रज्ञं चापि मां वेद्धि। हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति आत्मन्यवस्थितं साक्षीभूतम् अहमात्मा सर्वभूताशय स्थितः सर्वभूतेषु गूढ हृदय सन्निविष्टो नित्यम् एवात्मा संसथा अहम आत्मा। आत्म रूप से, मैं रूप से
चैतन्य रूप से, ज्ञान रूप से, अनुभव रूप से सर्वदा अपने हृदय मंदिर में ही विद्यमान रहते हैं। सूर्य के प्रकाश की भांति परमात्मा सर्वत्र समान विद्यमान है, परंतु सूर्य लकड़ी, पत्थर की अपेक्षा दर्पण, सूर्यकांत मणि आदि में जैसे विशेष रूप से अव्यक्त होता है, उसी प्रकार यह आत्मा भी सत्व प्रधान अंतःकरण में विशेष रूप से व्यक्त होता है। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि वे अन्य स्थल पर नहीं हैं अथवा एक स्थल पर विशेष शक्ति है एवं अन्य स्थल पर अल्प शक्ति है, ऐसा नहीं। वह तो सर्वत्र समान ही है। हे आत्मन, वर्षा समय में बादलों द्वारा सूर्य रहते हुए भी प्रतीत नहीं होता एवं बादल आवरण हट जाने पर प्रकट सा प्रतीत होता है, किंतु आवरण दशा में भी वह ज्यों का त्यों अपनी पूर्ण महिमा, तेज, उष्ण रूप ही रहता है। ऋतुओं, बादलों, सूर्य पराग अथवा रात्रि के घोर अंधकार का जैसे सूर्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वह प्रकाशमान, एक रस एवं सबसे असंग रहता है, उसी प्रकार अज्ञान आवरण से यह आत्म ब्रह्म नित्य सूर्यवत विद्यमान होते हुए भी अप्राप्त सा, खोया सा, दूरस्थ सा भान होता है। सद्गुरु कृपा से अविद्याकृत भेद भ्रांति के नाश होते ही वह ब्रह्म प्राप्त हो गया, ऐसा अनुभव में आता है। वह अज्ञान दशा में भी ज्यों की त्यों शुद्ध बुद्ध आनंद रूप ही था एवं ज्ञान दशा में भी कुछ विशेष नहीं होता है। वह परिणाम रहित अखंड निर्विकार कूटस्थ रूप ही है। ज्ञान प्राप्ति पर बड़ा नहीं होता एवं अज्ञान दशा में छोटा या विकारी नहीं होता है। पूर्णमदः पूर्णम अधः पूर्णम इदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते। वह ब्रह्म सर्वदा एक रस ही रहता है, इसलिए कहा जाता है हरिव्यापक सर्वत्र समाना। इस प्रकार यह आत्मा आकाशवत सर्वत्र समान रूप से सबके हृदय मंदिर में विद्यमान रहता है एवं साक्षात ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान प्रतिबंधक हटने से सद्गुरु द्वारा तत्त्वमसि महावाक्य उपदेश सुनने से सोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि रूप में अनुभव होता है। इसी कारण इसे ज्ञेय एतत् ज्ञेय ज्ञात्वा देवम विदित्वा रूप कहा जाता है। हे आत्मन, स्वतः सिद्ध स्वयं प्रकाश इस आत्मदेव को जानने के लिए अन्य किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अन्य प्रमाण तो इन्हीं आत्मदेव के द्वारा जड़ वर्ग को जानने में उपयोगी है। जैसे सूर्य द्वारा तो सब पदार्थ भासमान होते हैं, भला कोई पदार्थ सूर्य को जानने में कैसे उपयोगी हो सकेगा? कभी नहीं। इसी प्रकार न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम न नेमा इमा विद्युतो भान्ति कुतो अयम अग्निः तमेव भान्तम अनुभान्ति सर्वं तस्य भासा सर्वम इदं विभाति। उसके प्रकाशित होने से ही सूर्य, चंद्र, तारे, विद्युत तथा समस्त दृश्य जगत जाना जाता है। येनेदं सर्वं विजानाति तं केन विजानीयात् विज्ञाता विज्ञातारम अरे केन विजानीयात्। जिसके द्वारा सब कुछ जाना जाता है, उस स्वयं प्रकाश स्वमेध को किस प्रकार जाने। इसलिए उसके बारे में कहा जाता है प्रमाता च प्रमाणम च प्रमेयम प्रमीतिस्तथा यस्य प्रसादात् सिद्ध्यन्ति तति सिद्धौ किमपेक्ष्यते। जिस ज्ञान के द्वारा पांचों ज्ञानेंद्रियां रूप प्रमाण, पंच विषय रूप प्रमेय, पंच विषयक प्रमेय
तथा पंच विषयों का ज्ञाता रूप प्रमाता यह त्रिपुटी जानी जाती है। अच्छा, उस स्वयं प्रकाश ब्रह्म को सिद्ध करने के लिए किसी दूसरी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। ये जगत के पदार्थों के ज्ञान में वृत्ति व्याप्ति तथा फल व्याप्ति की आवश्यकता नहीं है। वृत्ति व्याप्ति प्रथम जड़ पदार्थ तक पहुँच उस वस्तु का आवरण भंग करती है एवं चिदाभास से फल व्याप्ति होकर पदार्थाकार ज्ञान को उत्पन्न करती है। जैसे घट ज्ञानार्थ सर्वप्रथम अंतःकरण की वृत्ति नेत्र द्वार से निकल घट तक पहुँच उसके आकार की होती है, उसे वृत्ति व्याप्ति कहते हैं। एवं उसके बाद चिदाभास द्वार जो वस्तु का ज्ञान होता है कि यह घट है, यह फल व्याप्ति कहलाती है। इस प्रकार ब्रह्म के जानने हेतु फल व्याप्ति की जरूरत नहीं है। केवल वृत्ति व्याप्ति से आवरण भंग होते ही वह स्वयं प्रकाशित हो जाता है। उस चैतन्य ज्ञान के लिए कौन प्रमाण चाहिए? अर्थात वह चैतन्य वस्तु स्वयं सिद्ध स्वयं प्रकाश है। प्रमाणांतरों से उसका ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि वही तो समस्त प्रमाणों का प्रमाण है। उसको जानने के लिए अन्य कोई दूसरा प्रमाण या साधन नहीं है। उपरोक्त ज्ञान ब्रह्म को किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की शरण में जाकर हस्तामलकवत जान लिया जाता है। ऐसे ब्रह्मदर्शी तत्वदर्शी सद्गुरु के प्रति कैसी श्रद्धा करना चाहिए, उस संबंध में कहते हैं, यस्य देवे परार्भक्ति यथा देवे तथा गुरो, यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरो। अर्थात अज्ञान काल में ईश्वर मूर्ति के प्रति जैसी श्रद्धा भक्ति सेवा पूजा होती है, मुक्ति की इच्छा होने पर वैसी ही श्रद्धा भक्ति सद्गुरु के प्रति होनी चाहिए। ऐसे श्रद्धालु के अंतःकरण में वह ज्ञान दृढ़ हो तत्काल शांति प्रदान करता है एवं अश्रद्धालुओं को करोड़ों साधन से भी नहीं। न दृष्टे दृष्टारम पश्येन्न श्रुते श्रोतारम शृणुया न मतेर्मन्तारं मनवीथा न विज्ञाते विज्ञातारं विजानीयाम् ऐसा त आत्मा सर्वांतरो अतो अन्यदार्तम। तुम दृष्टि के दृष्टा को नहीं देख सकते। अच्छा, श्रुति के श्रोता को नहीं सुन सकते। श्रुते श्रोताम शृणुयाम। अच्छा, श्रुति के श्रोता को नहीं सुन सकते। मति के मनता को मनन नहीं कर सकते। विज्ञाति के विज्ञाता को नहीं जान सकते। तुम्हारा यह आत्मा सर्वांतर है, इससे भिन्न सब दृश्य नाशवान है। यस्याम मतम तस्य मतम मतम यस्यन्दे वेदसः अविज्ञातं विजानताम विज्ञातं विजानताम। जो यह मानते हैं कि मैंने ब्रह्म को जान लिया है, वस्तुतः वह नहीं जानते हैं। और जो यह मानते हैं कि मैंने परमात्मा को दृश्य की तरह नहीं जाना है, वही स्वरूपतः ब्रह्मज्ञानी है। जो यह मानते हैं कि मैंने ब्रह्म को जान लिया है, वस्तुतः वह नहीं जानते हैं। और जो यह मानते हैं कि मैंने परमात्मा को दृश्य की तरह नहीं जाना है, वही स्वरूपतः ब्रह्मज्ञानी है। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे कर लेंगे नेक्स्ट। ओम शांति शांति शांति।